नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब बटन दबाएँ। वैसे पिछले 2-3 दिनों से जो मेरा अनुरोध था, उस पे बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया आई है और अब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि प्रतिशत भी 2-4% बढ़ गया है, डबल हो गया पहले से बल्कि। तो ये बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए और आगे भी इसी प्रकार सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। समाचार आया है कि ट्रंप भारत आएँगे। अब ट्रंप भारत क्यों आएँगे इसके बारे में कई सारे विचार चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 26 जनवरी में भारत के जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है उसके विशिष्ट अतिथि बन के आएँगे। मार्को रूबियो जो है उन्होंने इसकी घोषणा की है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भई वो क्वाड की मीटिंग जो होनी है, जो क्वाड का समिट होना है, उसमें भाग लेने आएँगे। हालाँकि क्वाड का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। ये जो मिडल ईस्ट में जो तमाशा किया है ट्रंप ने, शुरुआत ट्रंप ने की थी और लेकिन बिना ख़त्म किए भाग लिए। तो वो जो बात होती है कि साहब एक काम आप गलत शुरू करो और फिर उसको अपने अंजाम तक मत ले जाओ और बीच में ही भाग छूटो, तो फिर और भी स्थिति ख़राब हो जाती है। तो वो स्थिति उनकी वहाँ पे हो गई है। लेकिन भारत क्यों आना पड़ रहा है उनको? भारत उनको इसलिए आना पड़ रहा है कि भारत में जो भी उन्होंने प्लान किया था, वो सब उनके उल्टा पड़ रहा है। पूरी तरह से उल्टा पड़ रहा है, न केवल पूरी तरह से उल्टा पड़ रहा है, पूरा का पूरा भारत जो है, वो ट्रंप के विरोध में चला गया है। देखिए, मिशनरीज़ वाला जो एंगल है, वो तो एक बहुत बड़ा एंगल है ही। मिशनरीज़ के माध्यम से अमेरिका भारत को बहुत दिनों से, आज से नहीं 1947 से, जब हमारे महान प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे, जिनको राष्ट्र नीति की कोई जानकारी नहीं थी और अपने आप को बहुत विदेश नीति के प्रकांड पंडित समझते अवश्य थे, लेकिन उनकी जो विदेश नीति थी, वो बिल्कुल शून्य थी। उनकी जो रणनीतिक दृष्टि थी, वो बिल्कुल शून्य थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ ईसाइयों को, बल्कि एक खास ईसाई थे वेरियर एल्विन, और वेरियर एल्विन जो थे, वो एक इवेंजेलिकल मत के, इवेंजेलिकल जो है, जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, देखिए क्रिश्चियंस में भी 2 मुख्य धाराएँ हैं, वैसे तो 3 कह सकते हैं, 3 मुख्य धाराएँ हैं। 3 मुख्य धाराओं में एक तो कैथोलिक है, दूसरी प्रोटेस्टेंट है और प्रोटेस्टेंट्स को ही इवेंजेलिकल बोलते हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स के हामी अधिक हैं, जबकि कैथोलिक्स जो हैं वो चर्च के ऊपर पूरा का पूरा अपना ध्यान रखते हैं। और तीसरे एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हैं, जो कि ये रशिया और ईस्टर्न यूरोप में जो प्रचलित चर्च है, वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स है। बल्कि ये जो वेस्टर्न यूरोप का और रशिया का जो झगड़ा है, बहुत सारे लोग उनको इसी दृष्टि से देखते हैं कि देखिए, ये जो प्रोटेस्टेंट चर्च है और कैथोलिक चर्च है, इसका जो ईस्टर्न चर्च से झगड़ा है, उसका वो मूल में है रशिया के प्रति जो विद्वेष है पूरा का पूरा, वो पश्चिमी यूरोप का। भारत में इन्होंने बहुत प्रयास किया। जब वेरियर एल्विन जो थे, एक बैप्टिस्ट थे, इवेंजेलिकल बैप्टिस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो उनको जो है हमारे नेहरू जी ने ठेका दे दिया, पूरे के पूरे उत्तर-पूर्व का। और उनके कहने से आप देखिए कि नागालैंड में ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा कि नागालैंड में साधु संतों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। उत्तर उत्तर-पूर्व में जो समाज थे, वो समाज सनातनी समाज ही थे, क्योंकि जो प्रकृति की पूजा करने वाले जो समाज हैं, वो सनातनी ही होते हैं। लेकिन उनको अलग से एक एनिमिस्ट का दर्जा देके ये कहा गया कि नहीं, नहीं, नहीं साहब, ये लोग हिंदू नहीं हैं। और उसके बाद वेरियर एल्विन जैसे लोगों को एक फ्री पास दिया गया। तो उन्होंने लगभग पूरा का पूरा उत्तर-पूर्व कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी में, ख़ास तौर से जो यहाँ पर ये नेचर लविंग या नेचर वर्शिपर्स पाए जाते थे, जिसमें नागालैंड है और जिसमें मिज़ोरम मुख्य है। मिज़ोरम और नागालैंड को उन्होंने मुख्य रूप से कन्वर्ट कर लिया। मणिपुर का भी कुछ पार्ट जो है, कुछ कन्वर्ट किया और कुछ बाहर से इम्पोर्ट कर लिया। तो अभी भी
अरुणाचल में मेघालय को पूरा कन्वर्ट कर लिया। मेघालय में भी यही नेचर वर्शिपर्स जनजातियाँ होती थी, गारो, खासी और जयंतिया, इनको कर लिया। बाद में जब धीरे-धीरे चेतना आई और विशेषकर 2014 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से इन क्रिश्चियन ग्रुप्स को थोड़ी-थोड़ी सी समस्या आने लगी। हालाँकि कोई बहुत अधिक प्रतिरोध नहीं किया गया, लेकिन भारत में भी जब डेमोग्राफी मिशन अभी लॉन्च किया, कुछ ही दिनों पहले, आपको पता है कि डेमोग्राफी मिशन लॉन्च किया गया है और उस डेमोग्राफी मिशन का उद्देश्य यही है कि भई भारत की जो सार्वभौमिकता है, जो आपकी स्वाधीनता है, वो डेमोग्राफी से पूरी तरह से संबंधित है, संबद्ध है, लिंक्ड है। और यदि डेमोग्राफी बदल गई तो फिर आपकी राष्ट्रीयता भी बदलेगी, जैसा कि कई स्थानों में देखने में आ रहा है। तो डेमोग्राफी मिशन के बाद में और उसके पहले से ही, बल्कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशंस अधिकतर उन ग्रुप्स के पास आ रहे हैं जो कन्वर्शन एक्टिविटीज में उसको उपयोग में ला रहे हैं, जिनको हम कन्वर्शन माफिया कहते हैं। तो उसी प्रकार का कन्वर्शन माफिया वहाँ पर कमोबेश पूरी तरह से चालू था। अब उसके लिए कई और कार्यक्रम भी हो सकते थे। अभी-अभी जो एक मद्रास हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, उस मद्रास हाई कोर्ट के निर्णय को पूरे भारत में लागू करने की आवश्यकता है, जो ये कहता है कि भई इस्लाम में, और अगर उसको आप एक्सटेंड करेंगे तो क्रिश्चियनिटी में, उन दोनों में, बल्कि उनके जो सिद्धांत हैं वो कहते हैं कि सारे बराबर हैं और किसी तरह का कोई जाति आधारित भेदभाव उनमें नहीं है। आप चाहे वो क्राइस्ट को ले लें, चाहे उनके जो एपोस्टल्स हैं, जो उनके हाँ, गॉस्पेल्स हैं, उनमें सब में देख लें, सब में यही कहा गया है कि भई सब बराबर हैं। और यही कह के कि साहब देखिए आपको इसमें बराबरी का दर्जा मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में, यही कह के वो उनको कन्वर्ट करते हैं। तो भई मद्रास हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है कि कोई ओबीसी नहीं होगा, कोई दलित नहीं होगा इस्लाम में, वही चीज़ क्रिश्चियनिटी पे भी लागू होती है। लेकिन हम हमारी जो सरकारें हैं, वो बहुत इस मामले में, मैं कहूँगा कि लुंज-पुंज रही हैं और लुंज-पुंज रहने के कारण उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दिया जा रहा है और ध्यान देने के बाद में विशेषकर एफसीआरए का जो टाइटनिंग अप किया गया है, जो एफसीआरए को सख्त बनाया गया है, उसको लेके पूरा का पूरा जो क्रिश्चियन ग्रुप है, जिसमें सब तरह के इवेंजेलिकल चर्च हों या आपका जो उनके फेडरेशन है, जैसे चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, या फिर आपके कैथोलिक चर्च है, या इवन जो साइरो मालाबार चर्च है, सबको दिक्कत है इससे। सबको दिक्कत है क्योंकि वो अपने और लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं, और लोग नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उनको बाहर से फंडिंग नहीं मिल रही है, और बाहर से फंडिंग भी अब लगभग असंभव सी कर दी गई है। तो यदि लाभ नहीं दे पाएँगे, कोई लोभ नहीं दे पाएँगे, तो वो कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था कि ये कौन से तुम लोगों की मानवता है कि तुम गरीबों की विवशता का लाभ उठाकर और उनको लालच देके उनका धर्म परिवर्तन कराते हो। इससे निकृष्ट कोई काम नहीं हो सकता। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात से। इससे निकृष्ट कोई काम नहीं हो सकता कि किसी विवश व्यक्ति को, किसी मजबूर व्यक्ति को, किसी बीमार व्यक्ति को, उसको धोखा देके और उसको सपने दिखा के, या उसको जो है वो ये बता के कि भई देखिए आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी यदि आप यीशु की भक्ति करेंगे, तो इससे अधिक निकृष्ट कोई काम नहीं हो सकता। तो वो सब हो रहा था, उसपे एफसीआरए की वजह से दिक्कत आ गई। तो आपके मार्को रूबियो कैथोलिक हैं, मार्को रूबियो यहाँ आए तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के यहाँ पहुँच गए, और उसके बाद फिर उसकी बात जब भी हुई मार्को रूबियो से हुई, उनको साफ बता दिया गया कि ये एक काम करोगे ना भाई, तो ये समझ लो कि फिर हमारी तुम्हारी परमानेंट कुट्टी है। ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप यहाँ पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके और अपनी टाँग यहाँ फँसा के रखना चाहते हैं, तो अब ये नहीं होने दिया जाएगा। और ना केवल ये,
अभी आप देखिए कि ट्रम्प को अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कुछ सॉलिड चाहिए। उनको भारत से ट्रेड डील चाहिए। उस ट्रेड डील का वही कारण है जो यूके के लिए था और जो ईयू के लिए था। उनको अपनी जनता को कुछ बताना है। उस जनता को बताने की दिशा में भारत के साथ में जो भारत विश्व का जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, उसके साथ में उनकी ट्रेड डील हो गई। ये वो सोचते हैं कि उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि और एक अच्छी मार्केटिंग का एक ज़रिया हो सकता है। वो भारत दे नहीं रहा उनको कि नो ईज़ी पैसेज सर, नो ईज़ी पैसेज। अब ट्रम्प अंकल आ रहे हैं और ट्रम्प अंकल जो है यहाँ आके पहले प्रॉमिस करेंगे कि भाई देखिए हम हमें कोई लेना देना नहीं है इन कन्वर्शन एक्टिविटीज से। आप स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे इनसे डील करें और आप स्वयंभू देश हैं। इस तरह की कोई बात करेंगे और कहेंगे कि यार ट्रेड डील तो साइन कर दो। अच्छा, भारत भी क्या चाहता है? भारत भी ये चाहता है कि भई हम ट्रम्प से बात तब करेंगे जब वो नीचे आ जाएगा। और वो नीचे कब आएगा? इनका जो मिड टर्म इलेक्शन होता है, उन मिड टर्म में ये हारेंगे बुरी तरह से, तो ट्रम्प बाबू जो है वो थोड़े नीचे आएँगे। ट्रम्प बाबू को भी ये पता है कि वो नीचे होंगे, तो इसलिए ट्रम्प बाबू अभी से पाल बाँध रहे हैं। अभी से व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारत को अपने साथ दिखा के वो अमेरिकी जनता का सेंटिमेंट मैनेज कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।